आज से हम क्लास 12th के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ना वो मैट्रिक्स है। एक्चुअली क्या है, देखो अब जो कंडीशन चल रही है इस समय पूरे वर्ल्ड में, तो अभी तो स्कूल खुलना पॉसिबल नहीं है, कोचिंग भी पॉसिबल नहीं है, तो अब खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। और बोर्ड क्लास है तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अगर परसेंटेज अच्छी बनानी है तो इसलिए क्या है ना, अपने को खुद से एफर्ट ज़्यादा डालना है। ठीक है, तो बस तुम लोगों की हेल्प करने के लिए हमारे जैसे बहुत से टीचर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो तुम क्लास से थोड़ी हेल्प ले सकते हो, मैं पढ़ा ही रहा हूँ। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो कमेंट्स में, और मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, तो उसमें भी आप लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो हम अपना आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स। अब देखो मैट्रिक्स में क्या चीज़ है कि मैट्रिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, कहाँ यूज होती है मैट्रिक्स, क्यों पढ़ते हैं हम इसे। तो पता है मैट्रिक्स का अगर तुम 12th के लेवल पे देखो ना तो ऐसा कोई ख़ास तुम्हें एग्जांपल मिलेगा नहीं, लेकिन बहुत हाई लेवल पे ये बहुत ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, जैसे कि जेनेटिक्स तुमने सुना होगा, जेनेटिक्स स्टडी, तो जो जेनेटिक्स स्टडी होती है ना उसमें मैट्रिक्स का यूज होता है। ठीक है, और भी एग्जांपल हैं जैसे इकोनॉमी जो हमारी इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं, ठीक है, वो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम मैट्रिक्स के थ्रू ही सॉल्व करते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है, और एक और बेसिक एग्जांपल हुआ सिंपल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, वो मैं इस क्लास में दूंगा या फिर इसके नेक्स्ट क्लास में दूंगा। पहले आप एक मैट्रिक्स का फॉर्म समझो कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, क्या चीज़ होती है, बिल्कुल नई चीज़ है ये आपके लिए। तो देखो आज हम बिल्कुल बेसिक बताएंगे, तो हम बेसिक्स डाल देते हैं। अब जैसे कि देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दीपिका है, दीपिका के पास कितनी चॉकलेट है, 30 चॉकलेट्स। कितनी चॉकलेट्स है, 30। तो देखो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे, ठीक है, मतलब कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ चॉकलेट्स को रिप्रेजेंट करेगी इस एग्जांपल के लिए। ठीक है, जैसे देखो और एग्जांपल देखें, दीपिका के पास 30 चॉकलेट्स और 10 पैनकेक्स हैं। पैनकेक्स तो खाए ही होंगे आप लोग ने। 30 चॉकलेट्स और 10 पैनकेक्स। अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 30 10, मतलब कि ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया। फर्स्ट कॉलम की जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ चॉकलेट्स को, सेकंड कॉलम की जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट किसको कर रही है, नंबर ऑफ पैनकेक्स को। ठीक है, अब इसी मैट्रिक्स फॉर्म को हम थोड़ा इलोंगेट करते हैं। ठीक है, अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। अब देखो क्लियर लिखते हैं अपन, दीपिका के पास कितनी चॉकलेट्स हैं, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं ऊपर नंबर ऑफ चॉकलेट्स, यहाँ पैनकेक्स कितनी चॉकलेट्स हैं, 30, पैनकेक्स 10, रणवीर के पास कितनी चॉकलेट्स हैं, 18, पैनकेक्स कितने हैं, 9। कुछ भी ले सकते हैं वैल्यू, ऐसा नहीं है कि कोई रणवीर, ये रणवीर है, ये रणवीर है। ठीक है, रणवीर के पास 16 चॉकलेट्स और 12 पैनकेक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा। दीपिका के पास ये आइटम है, रणवीर के पास ये आइटम है, रणबीर के पास ये आइटम है।
अब देखो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वैल्यू लिखी रहने देते हैं, हम नाम हटा देते हैं। पहले हमने वही ब्रैकेट बनाया, इसको भी बना लेंगे, ठीक है। 30, 18, 16, 10, 9, 12, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट कॉलम है, ये क्या हुआ, फर्स्ट कॉलम हुआ अपना पूरा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स। सेकंड कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पैनकेक्स, ठीक है। ये फर्स्ट रो है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये दीपिका के पास वाले आइटम हैं, ये रणवीर के पास वाले आइटम हैं, ये रणवीर के पास वाले आइटम हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो मैट्रिक्स को हमेशा रो और कॉलम के फॉर्म में ही लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसी प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। एक तो मैट्रिक्स ऐसे लिखना हो गया, एक देखना, अब मैंने देखो इसको घुमा के लिख दिया, मतलब कि 13, 18, 16, 10, 9, 12। अब इसमें जो फर्स्ट रो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स। देखो नंबर ऑफ चॉकलेट 13, 18, 16 थे, तो फर्स्ट रो रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ चॉकलेट्स को, सेकेंड रो रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ पैनकेक्स को। इसमें फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है दीपिका को, सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है रणवीर को, और थर्ड कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है रणबीर को। तो उसी प्रॉब्लम को हमने दूसरे फॉर्म से भी लिख दिया। इसमें क्या हो गया, रो कम है कॉलम ज़्यादा है। रो कितनी है, फर्स्ट और सेकंड, 2 रो है। कॉलम कितने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 कॉलम है। तो बस मैट्रिक्स को रो और कॉलम के फॉर्म में ही लिखा जाता है, यही है मैट्रिक्स। तो ये एक इसका बेसिक फॉर्म हुआ। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी होती हैं वो हम आगे देखेंगे। पहले हमको जो प्रॉब्लम्स है ना उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना आना चाहिए, कि प्रॉब्लम्स को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो हमारी डेफिनेशन क्या है, देखो ये डेफिनेशन क्या कहती है, ए मैट्रिक्स इज़ एन ordered rectangular array of numbers or functions. The number of functions are called elements or entries of matrix. मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि जो मैट्रिक्स हमने बनाते हैं वो एक नंबर का सीक्वेंस होता है, एक ऑर्डर्ड तरीके में। मतलब कि ऐसा नहीं कि हम जंबल करके कुछ भी लिख देंगे, एक ऑर्डर्ड वे में होगा नंबर का सीक्वेंस, या फिर नंबर का सीक्वेंस भी हो सकता है या फंक्शंस का सीक्वेंस भी हो सकता है। फंक्शन कौन कौन से होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में देखे ही होंगे फंक्शन कौन कौन से होते हैं। सोचना ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, और भी फंक्शंस होते हैं। तो नंबर्स के भी सीक्वेंस हो सकते हैं या फंक्शंस के भी सीक्वेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं नंबर ऑफ फंक्शंस को हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। मैट्रिक्स के जो अंदर वैल्यू पुट होती है, या तो वो नंबर होती है या फंक्शन होती है, तो हम उनको मैट्रिक्स के एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर की ये एंट्रीज़ हैं, ठीक है। डेफिनेशन का मतलब समझ में आ गया, नोट डाउन कर लेना। अब देखो ये एक एग्जांपल, -2, 5, 0, √5, 3, 6। अब इसमें बताओ रो कितनी है और कॉलम कितने हैं, बताओ जल्दी। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो है, कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं,
ये हो गया एक और एग्जांपल। अब इसमें देखो आइटा का मतलब तो समझते ही होगे, 11th क्लास में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वही है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इसमें ये रियल नंबर हो गया, इमेजनरी नंबर हो गया, ठीक है ना, वही चीज़। तो ये जो हुआ हमारा फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। इसमें देखा जाए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो देखो इनको हमेशा मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखते हैं। इसमें 3 रो है, 3 कॉलम है ना, तो 3 × 3। फर्स्ट नंबर जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड नंबर कॉलम को। अब देखो इसमें जैसे 3 रो थी, 2 कॉलम थे, तो 3 रो 2 कॉलम, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं, जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं m × n, m नंबर ऑफ रोज़, n नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। ये मैट्रिक्स का बेसिक हुआ कि मैट्रिक्स को किसी भी प्रॉब्लम के लिए बनाते कैसे हैं। अब देखो जो एग्जांपल मैंने तुम्हें दिए ना, ये दीपिका और रणवीर के, ये क्या है, देखो बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं। इनको हम ना दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इन एग्जांपल्स के लिए मोस्टली मैट्रिक्स यूज होते नहीं है रियल लाइफ में, ठीक है। इसलिए ये एग्जांपल्स तो सिर्फ एक स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, एक उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। बाकी मैट्रिक्स का जो एग्जांपल जो यूज़ है ना, वो बहुत बड़े लेवल पे होता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, साइंस की कुछ ब्रांच है जैसे कि जेनेटिक्स, ठीक है, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में ये बताऊँगा, एक इंडस्ट्रियल की प्रॉब्लम दूंगा, ठीक है, उसको मैं सॉल्व नहीं करवाऊँगा इस फॉर्म में, इंडस्ट्रियल की प्रॉब्लम को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, बाय।